हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हो सकता है आप अच्छे होंगे। तो आज की जो संविधान की क्लास है वो क्लास 5 है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य क्या होते हैं। ठीक है, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य क्या होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले जब संविधान बना था उसमें जो मूल अधिकार थे वो 6 थे, लेकिन आज के प्रेजेंट टाइम में जो मूल अधिकार हैं वो कितने हैं, 6 हैं। और मूल कर्तव्य की बात करें तो जो पहले संविधान जो बना था उसमें जो मूल अधिकार थे वो 10 थे, लेकिन आज के प्रेजेंट टाइम में जो मूल कर्तव्य हैं वो 11 हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो मूल अधिकार हमने मतलब पहले भी पढ़ चुके थे कि जो भाग में 3 में आएंगे। और कहाँ से लिए गए थे, अमेरिका से लिए गए थे। और इसके जो आर्टिकल हैं वो 12 से 35 के बीच में है। ठीक है, 12 से 35। और विधि द्वारा परिवर्तित है, मतलब संविधान में कोई भी मतलब चेंजेस करना होगा अगर मूल अधिकार में, तो विधि की कोई एक सिस्टमेटिक तरीके से संसद में चेंज किए जाएंगे। और कभी कभी क्या होता है, इसे राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। राष्ट्रपति निलंबित का मतलब ये है कि जो राष्ट्रपति है इसको मतलब हटा भी सकता है और छीन भी सकता है। जैसे कभी कभी कर्फ्यू लग जाता है तो अपन से मूल अधिकार जो है वो छीन लेता है। जैसे बाहर निकलना बंद हो जाता है। अभी जैसे कोरोना में देखने को मिला होगा कि मतलब कर्फ्यू लगा था। इसके रक्षक कौन होते हैं, जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अगर स्टेट में जाना हो तो हाई कोर्ट में जा सकते, और बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट में जाना तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते। और जैसे मूल अधिकार में जो थे फंडामेंटल राइट्स वो थे 7, लेकिन आज के समय में वर्तमान में संविधान में कितने हैं, 6 हैं। इसे संपत्ति का अधिकार जो हटा दिया गया। संपत्ति का कब हटाया, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत ये कानूनी अधिकार है अब। ठीक है, वो भी उन 300 काम में रख दिया गया, 300 काम में रख दिया गया। और ये कि अब संपत्ति का अधिकार मतलब 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में कानूनी अधिकार है जो 300 काम में रख दिया है, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, अब जो संपत्ति का अधिकार में क्या है कि कोई भी सरकारी कोई खजाना या सरकारी संपत्ति पर आपका अधिकार नहीं होगा। अब इसमें से जो 6 मतलब आर्टिकल 12 से 35 के बीच में जितने भी मतलब हैं वो आपको देखना है। तो पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार में 14 से 18 के बीच में। ठीक है, समानता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22। ठीक है, शोषण के विरोध आप किसी पे मतलब किसी भी कम उम्र के बच्चे को आप काम पे नहीं रख सकते, तो उसका मतलब शोषण नहीं कर सकते। तो इस तरीके से जो आर्टिकल है वो 23 और 24 है। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता, आप किसी भी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मान सकते हैं और किसी भी धर्म का मतलब आप प्रचार कर सकते हैं। तो वो आर्टिकल 25 से 28 के बीच में आएगा। और संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार जो कि सबके पास है, पहले नहीं था, वो 29 से लेकर 30 के बीच में आपका शिक्षा का अधिकार है, आप बराबर से शिक्षा ले सकते हैं। और संवैधानिक एवं उपचार का अधिकार है जो 32 से 35 के बीच है। इसे संविधान का उपचार का मतलब ये है कि कोई भी संविधान में मतलब चेंजेस या संविधान में कोई भी चीज़ है संविधान के थ्रू होगी। वो इसे संविधान की आत्मकथा कहा बी आर अम्बेडकर ने। ठीक है, अब पढ़ते हैं जब अधिकार जो अपने पूरे हो गए, अब अपने मूल कर्तव्य पढ़ते हैं। मूल कर्तव्य क्या है, भाग कितने में आएंगे, 4 के काम है। ठीक है, 4 के काम में जो बाद में जोड़े गए थे। पहले जो संविधान बना था उसमें मूल कर्तव्य नहीं थे, लेकिन आज के समय में मतलब इसे अलग से जोड़ा गया। कब जोड़ा गया वो हम बताएंगे। जैसे भाग 4 का काम है और आर्टिकल 51 काम है। ठीक है, भाग इतने में है लेकिन आर्टिकल क्या है, 51 के काम है। ये क्या किस लिए बनाए गए, आखिर ये समाज की भलाई के लिए बनाए गए कि समाज में एक अच्छी मतलब प्रगति स्थापित हो। और कहाँ से लिए गए, रूस से लिए गए। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई थी, तो ये रूस से लिए गए। मूल अधिकार में नहीं थे, मतलब मूल अधिकार में ये नहीं है। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाई थी, ये मतलब गवर्नर थे उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के, उन्हीं के नाम पे समिति बन जाती हैं बहुत सी। तो उनके सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई, 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। वर्तमान में जो मूल कर्तव्य 11 हैं। और 11वें जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो कब जोड़ी गई थी, 86वें संविधान संशोधन 2002 में। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन 2002 में। अब लेकिन अब 86वें संविधान संशोधन में जो जो था मूल कर्तव्य वो क्या था, वो था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों द्वारा माता पिता मतलब बच्चों को माता पिता द्वारा शिक्षा देना अनिवार्य है। अब कभी कभी क्या होता है कि माता के पिता के पास इतनी मतलब इनकम नहीं होती कि मतलब वो नहीं पढ़ा पाते, बल्कि बहुत ही कम। और तो
अब ये मूल अधिकार में शिफ्ट कर दिया गया। तो ये वाला अधिकार को कब मूल अधिकार में शिफ्ट करा? 29 अगस्त 2009 को 11वें जो फंडामेंटल ड्यूटी मूल कर्तव्य था उसे मूल अधिकार में डाल दिया गया, जो कि आर्टिकल 21 काम है। 21 काम है क्या है? 21 का इसके बीच में आएगा, मतलब स्वतंत्रता का अधिकार। तो आर्टिकल मतलब उसके द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, ठीक है, मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। तो इस तरीके से फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल राइट्स अपने कंप्लीट कर लिए, और आगे वाली नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।